आज मार्केट ने इतना बड़ा मूव दे दिया और बैंक निफ्टी तो पूरा 950 पॉइंट नीचे आ गया। तो चलिए समझते हैं इतने बड़े डाउनफॉल के आने के पीछे क्या लॉजिक है और कहां-कहां मार्केट ने आज रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया। अब देखिए फ्रेंड्स, कल मार्केट कहाँ क्लोज था? एक साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर। यानी कि जो लोग कल अगर कॉल बाय करके गए होंगे तो उन्होंने अपना एसएल कहाँ रखा होगा? इस साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे। और यस्टरडे मार्केट में अगर देखा जाए तो एसएल कहाँ अवेलेबल है? इस लेवल के ऊपर। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर कल मार्केट खुलते ही नीचे जाना शुरू कर दे तो आप मॉर्निंग ट्रेड में कॉल की तरफ प्लान करना। पर मार्केट ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि मार्केट खुलते ही नीचे तो आना शुरू नहीं किया। तो अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ बैंक निफ्टी क्या करता है कि पहली ही कैंडल में 9:15 की 51,000 का सपोर्ट ले जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि बायर्स लोग अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। और ये जो 9:30 बजे की कैंडल है, ये कंफर्म कर रही है कि जो इस लेवल के ऊपर एसएल है वो एसएल अवेलेबल है। तो अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि मार्केट ने पहले नीचे के एसएल खाए हैं ना कि ऊपर के। तो ऐसा मार्केट ने क्यों किया? तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट क्या करता है कि पहले साइकोलॉजिकल नंबर के एसएल हंट करता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि मार्केट के पास ऊपर भी एसएल अवेलेबल थे और नीचे भी एसएल अवेलेबल थे। पर मार्केट ने पहले नीचे के हंट किए। वो इसी वजह से क्योंकि नीचे साइकोलॉजिकल नंबर है। और इसी वजह से मार्केट फिर साइकोलॉजिकल नंबर के एसएल खाते हुए नीचे आ जाता है। अब जब मार्केट साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे के एसएल हंट करते हुए नीचे आ जाता है, तो अब मार्केट के पास यहाँ पर नीचे एसएल अवेलेबल नहीं है। सारे एसएल अब अवेलेबल ऊपर है। पर जब मार्केट साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे आ जाता है तो अब यहाँ पर सेलर काम करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि सभी सेलर्स अब सेलिंग साइड पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। और साथ ही मार्केट यहाँ पर रेंज होकर उनको टाइम देता है सेलिंग साइड पोजीशन बनाने का। तो अब यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो 10:35 की कैंडल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। इस कैंडल ने कैसे सभी रिटेलर ट्रेडर को ट्रैप किया है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये कैंडल स्टार्टिंग में कैसे बनी है। पहले ये कैंडल साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर गई थी, देन वो नीचे आके क्लोज हो गई। तो ये कैंडल क्या कह रही है? जिन लोगों ने यहाँ पर 51,000 के नीचे शॉर्ट किया होगा मार्केट, तो उनके एसएल ऊपर होंगे। तो जब ये कैंडल ऊपर जा रही होगी तो उन सभी ने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी होगी। यानी कि वो सभी अपनी इस पोजीशन से एग्जिट हो गए होंगे। लेकिन जब इस कैंडल ने अपनी नीचे क्लोजिंग दे दी साइकोलॉजिकल नंबर के, तो सभी को यहाँ पे क्या लगता है कि ये साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट फेल हो गया। इसीलिए फिर ये कैंडल सारे एसएल हंट करते हुए नीचे के नीचे क्लोज हो जाती है। और देखिए आपको एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी और बताता हूँ कि अगर कहीं ये कैंडल इस ही साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे से रिजेक्शन लेके क्लोज हो जाती, साइकोलॉजिकल नंबर के ही नीचे, तो फिर यहाँ मार्केट सभी सेलरों के जो ऊपर सेल करके बैठे हैं उनके एसएल हंट करते हुए इस लेवल के ऊपर आ जाता। यानी कि फिर यहाँ पर मार्केट में कॉल साइड ट्रेड बनती, ना कि पुट साइड। यानी कि यहाँ पर ऐसी कैंडल फिर फॉर्म हुई नहीं। तो इसलिए मार्केट ने कॉल साइड मूव ना देके नीचे के एसएल खाए। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट के पास ना ऊपर एसएल हैं और ना ही नीचे एसएल हैं, क्योंकि सारे एसएल हंट हो चुके हैं और जो ऊपर एसएल हैं वो बहुत ऊपर हैं। तो मार्केट उनको एकदम से तो टारगेट कर नहीं देगा। तो अब मार्केट के पास क्या ऑप्शन बचता है कि मार्केट अब यहाँ तो रेंज होगा या फिर एसएल क्रिएट करेगा। तो अब मार्केट इस रेंज में क्या करता है? एसएल क्रिएट करता है। तो फ्रेंड्स आप सभी अब इस रेंज को मार्क कर लीजिएगा। ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। इस ही रेंज से हमको पता चलेगा कि सेलर कैसे ट्रैप हुए हैं और बायर कैसे ट्रैप हुए हैं। इस रेंज के अंदर मार्केट ने कैसे एक तीर से दो निशाने किए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जब मार्केट को एसएल क्रिएट करने होते हैं तो मार्केट एसएल कैसे क्रिएट करता है? अब इस रेंज में सभी लोगों ने भर भर के पोजीशन बनाई होंगी, कॉल साइड भी और पुट साइड भी। तो इसका मतलब है कि मार्केट में बायर्स के भी एसएल अवेलेबल होंगे और सेलर्स के भी एसएल अवेलेबल होंगे। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक स्ट्रेटजी शेयर करता हूँ जिस स्ट्रेटजी से मैंने अपनी ट्रेड ली थी। देखिए फ्रेंड, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि मार्केट में ऊपर भी एसएल अवेलेबल होते हैं और नीचे भी एसएल अवेलेबल होते हैं। तो जैसे मैंने इस कैंडल में आपको बताया कि ये जो 10:35 की कैंडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल थी, वैसे ही यहाँ पर ये 12:20 की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। आइए बताता हूँ वो कैसे। जैसे कि यहाँ पर ये 10:35 की कैंडल 51,000 का ब्रेकआउट तो देती है पर क्लोजिंग नहीं देती। वैसे ही यहाँ पर ये 12:20 की कैंडल इस रेंज का ब्रेकआउट तो देती है पर क्लोजिंग नहीं देती। इसका मतलब क्या है कि इस कैंडल ने सेलर्स को डराया तो है बट उनको एग्जिट नहीं करवाया। पर कुछ सेलर यहाँ पर ऐसे होंगे जो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर गए होंगे। लेकिन इस कैंडल ने एक काम और किया है साथ में कि जब ये कैंडल इस रेंज के ऊपर जा रही होगी तो यहाँ पर कुछ लोग बाय कर रहे होंगे। तो जब वो अपनी पोजीशन बाइंग साइड बनाएंगे तो उनके एसएल कहाँ अवेलेबल हो जाएंगे? इस 12:10 की कैंडल के लो के नीचे। और तीसरी चीज क्या हुई है यहाँ पर कि मार्केट ने यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट दिखा दिया इस रेंज का। तो फेक ब्रेकआउट दिखाया है तो यहाँ पर फिर से कॉल साइड तो पोजीशन बनाएंगे ही। तो उन कॉल साइड के एसएल आपको मैंने बता दिए कि 12:10 के नीचे अवेलेबल होंगे।
अब देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से मेरे एक्सपीरियंस और स्ट्रेटजी के हिसाब से मार्केट इसी लेवल से नीचे आना चाहिए था और इन 12-10 के एसएल को हंट करना चाहिए था। पर मार्केट ने ऐसा किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि मार्केट ने इस रेंज में सेलर्स को टाइम दिया है। यहाँ पर फिर भर-भर के सेलर अपनी सेलिंग साइड पोजीशन बना रहे होंगे तो इसी वजह से सेलर्स के एसएल इस लेवल के ऊपर और इस लेवल के ऊपर अवेलेबल हो जाते हैं। इसी वजह से सबसे पहले मार्केट सेलर के एसएल खाता है और सभी को यहाँ पर बुलिश कर देता है। अब जैसे ही ये 140 की कैंडल इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट दे देती है और क्लोजिंग दे देती है, तो यहाँ पर सभी लोग बुलिश हो जाते हैं। यानी कि अब यहाँ पर कॉल साइड पोजीशन बनना स्टार्ट हो जाएँगी और जब सभी लोग बुलिश हो जाएँगे तो सबके एसएल कहाँ अवेलेबल होंगे? नीचे। और 12-10 पे ऑलरेडी नीचे एसएल अवेलेबल हैं क्योंकि इस कैंडल ने सेलर्स के तो एसएल ऊपर हंट कर लिए सारे और मार्केट ने ऊपर से यहाँ पर इस बॉक्स का रिटेस्ट रिजेक्शन दिखा दिया है। तो और यहाँ पर कंफर्मेशन मिल गई कि अब तो मार्केट यहाँ से रिवर्स ही करेगा। तो अब देखिए मार्केट यहाँ पर इस रेंज के तो एसएल ऊपर के खा लेता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में मार्केट के पास 2 कंडीशन होती है कि या तो वो इतने ऊपर पड़े एसएलओ को हंट कर ले या फिर जो एसएल उसके पास हैं जो ईज़िली हंट हो सकते हैं, उनको हंट कर ले। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि मार्केट को जिधर ईज़िली एसएल मिल जाते हैं और पास में एसएल मिल जाते हैं, वो वहाँ की हंट करता है। तो इसी वजह से 12-10 के एसएल मिल गए नीचे और यहाँ पर इस कैंडल ने 50,500 पर रिजेक्शन दिखाया, तो नीचे एसएल अवेलेबल हुए होंगे, तो उनको खाते हुए मार्केट नीचे आ गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मार्केट को सभी एसएल नीचे मिलते चले गए, तो मार्केट ने ये इतना बड़ा डाउनफॉल दे दिया। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई हो कि ऑपरेटर ने कैसे रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया और कहाँ-कहाँ पर ट्रैप किया। पूरा मार्केट एसएल हंटिंग पर ही वर्क करता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। तो अगर आपको भी सीखना है कि एसएल हंटिंग पर मार्केट कैसे वर्क करता है, तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और मैं हर रोज़ आपको ऐसे ही पोस्ट मार्केट की वीडियोज़ एक्सप्लेन करता रहूँगा।